नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। जम्मू कश्मीर में लिथियम ढूंढने के बाद एक बड़ी डिस्कवरी करी गई है। हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लार्ज डिपोजिट्स का पता लगाया है। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं। साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि ये डिस्कवरी इंडिया के लिए क्या मायने रखती है और इनका यूज क्या क्या है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ये एक मेजर डिस्कवरी है और इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। इंडस्ट्री में, मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, एरोस्पेस एंड डिफेंस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक की कंपोनेंट है और चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए भी हमारे लिए ये बहुत फायदे में रहेगा। क्योंकि चाइना कई बार क्या करता है कि जिन कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस खराब होते हैं या फिर जिस कंट्री के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है उस कंट्री को चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जापान के साथ उन्होंने ऐसा किया था 2021-22 में। फिर जापान ने ऑस्ट्रेलिया में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, ऑस्ट्रेलिया में माइंस बनाई और अब जापान ऑस्ट्रेलिया से अपना रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी देशों में भी हम ये डिपोजिट्स ढूंढे। मगर एक प्रॉब्लम ये भी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को जब धरती से निकालते हो तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होने का भी डर रहता है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है? सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मेंशन इस पीरियोडिक टेबल में है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कई सारे हैं। आपने शायद सुना होगा इस टेबल के बारे में, कभी केमिस्ट्री क्लास में तो देखा ही होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चार्ट है ना, इसमें आपको ये 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको साइंटिस्ट ने अलग से दर्जा दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ये धरती में ही है, इतने रेयर भी नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स धरती में आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जो काम निकालना होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसमें हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हमको मिक्स किया हुआ रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं चाहिए कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल गए लेकिन किसी और एलिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा मिक्स किया गया है और दोनों को अलग करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो चाइना के बारे में जो आप सुनते हो काफी बार कि चाइना पर दुनिया निर्भर करती है, चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो रीजन ये है कि चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है और जो रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं ये क्लीन होते हैं, प्रॉपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और चाइना को अपने एनवायरमेंट की इतनी चिंता है नहीं, तो ये लोग इस तरीके से रेयर अर्थ को छान भी सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने क्या किया कि धरती के बहुत ज्यादा डीप माइनिंग करने के बाद बहुत सारे जो रेयर अर्थ के रॉक्स है ये निकाल लिए। अब इनको छानना होता है। आपको जो भी प्योर रेयर अर्थ चाहिए तो यहाँ पर जो भी मेटल्स है उनको अलग करना है। उसके लिए ये लोग माइनिंग एरिया के पास ही एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देंगे। इसमें ये लोग एसिड डालेंगे और उसके अंदर ये पत्थर डालेंगे जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाता है। यहाँ पर लिटरली ऑक्सैलिक एसिड और बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे होते हैं। जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन नहीं होती है क्योंकि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट के सामने खड़ा नहीं होगा। तो चाइना ये सब काम करके बहुत ही बड़े स्केल पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेता है। फाइनल फॉर्म में फैक्ट्री में जाने से पहले रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे दिखते हैं। फिर इसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि ये कौन सा रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये कहाँ पर यूज होगा, इसको कैसे सेल करेंगे। और एक बार इनकी जब प्रोसेसिंग हो गई, इनको साफ कर दिया गया, बाकी मिनरल से अलग करके प्योरीफाई कर दिया गया, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सैंपल। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, काफी जगह इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि टेलीस्कोप में लेंस बनाने के लिए। और ऐसा मत समझिए कि इसका लेंस बनेगा, थोड़ा सा इसका पार्ट लिया जाता है और इसको ग्लास में मिक्स किया जाता है जिससे ग्लास की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। अगर आपको स्मार्ट बॉम्ब्स बनाने हैं, क्रूज मिसाइल बनाने हैं, नाइट विजन गॉगल्स चाहिए, F-22 फाइटर जेट चाहिए, बहुत सारे फाइटर जेट्स है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए, सबमरीन बनानी है, रडार बनाना है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। ये सिर्फ मिलिट्री के एग्जांपल्स है। सिविलियन पर्पज में आप देखोगे तो लैपटॉप में, टीवी में, बैटरीज में, आपकी गाड़ी में, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। और चाइना की इसमें महारत है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रोडक्शन है ये भी चाइना बेस्ड है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें रेयर अर्थ एलिमेंट से बनी है, ज्यादातर आयरन में भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, आयरन या फिर स्टील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि इंडिया में ही ये सारी चीजें होंगी। इंडिया में टेलीस्कोप तो बहुत सारे है, गाड़ियां भी है, बैटरीज
भी है, मिलिट्री आइटम्स भी बहुत सारी है। तो जब ये चीजें पूरा नहीं हो जाती है तो हम इसे रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, रेयर अर्थ इससे अलग क्यों नहीं कर सकते? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? तो पॉसिबल तो है, चाइना ये सब करता ही है, बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं करते हैं ऐसा। मोदी जी ने इस पर कंप्लेन भी करी थी कि हमारे देश में रेयर अर्थ वाली चीजें बहुत सारी है, मगर हमारे यहाँ स्क्रैप डीलर्स को इतनी जानकारी होती नहीं है कि जो चीजें इनके सामने है इनमें से रेयर अर्थ निकाल के और कमाई कैसे करनी है। ग्राउंड लेवल पर लोगों को पता नहीं है कि रेयर अर्थ क्या है, इसका यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्क्रैप से बाय करने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि नॉलेज की कमी है। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेयर अर्थ के मामले में इंडिपेंडेंट रहे। जो क्वाड कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चारों कंट्रीज ने कोऑपरेशन कर रखी है इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चारों कंट्रीज चाहती है कि चाइना पर निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी जाए, और इसको पॉसिबल करने में इंडिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल रहने वाला है। क्योंकि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते, चाहे कम्युनिकेशन का मामला हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल बनानी है, लेजर बनाना है, रडार बनाना है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको यूज करने होंगे। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ये जो 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, इससे इंडिया को काफी फायदा होगा। अभी तो धरती के अंदर बहुत डीप गड्ढे करेंगे और पहले तो हम ये पता करेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का डिपॉजिट है ये कितना बड़ा है, कितने टनों में अवेलेबल है, उसके अलावा ये किसी और चीज के साथ बहुत ज्यादा मिक्स तो नहीं है, ये क्लीन है कि नहीं, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह देखनी पड़ेगी। चाहे लिथियम का केस हो या रेयर अर्थ का केस हो, चाइना को बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पर कोई एनजीओ या फिर एनवायरमेंट के इशू को लेकर कोई प्रोटेस्ट होते नहीं है। तो ये न्यूज इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, हम चाइना पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।